तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पीयूसी प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे? पीयूसी प्लाज्मिड। कल हमने कौन से प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था? PBr 322, क्या याद है? इसमें P क्या था? प्लाज्मिड, P फॉर प्लाज्मिड। यहाँ पर भी P फॉर प्लाज्मिड, ठीक है। उसमें Br क्या था? साइंटिस्ट के नाम थे, और 322 और यहाँ पर नंबर था। बाकी इधर भी आपको क्या दिख रहा है? PUC, ठीक है। ये PUC एक प्लाज्मिड है, जो कि ऐसा प्लाज्मिड है जो कि किसने बनाया? ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने। क्या ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है? हाँ, ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। क्या ये भी आर्टिफिशियल था? PBr 322 भी आर्टिफिशियल था, और आपका PUC भी क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। ये क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये बात ध्यान में रखना। ये प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्लाज्मिड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर। ये है आपका बैक्टीरिया, और ये क्या है? आपका प्लाज्मिड है। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है भाई? ठीक है। अब देखो भाई, इस प्लाज्मिड में क्या है, समझना इस बात को। इस प्लाज्मिड में आपको एक कौन सी जीन मिलेगी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मिलेगी। और इधर इधर कौन सी मिलेगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन मिलेगी। कौन सी जीन मिलेगी? इधर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, और इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो होगी, ये जीन है। जीन क्या करती है? तुम्हें याद करो, जीन यानी क्या होता है? जीन यानी क्या होता है? डीएनए। जीन यानी क्या होता है? डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन यानी क्या? एंजाइम। प्रोटीन यानी क्या? तो ये क्या बनाएगी? जीन क्या बनाएगी? एंजाइम बनाएगी। जीन क्या बनाएगी? प्रोटीन बनाएगी, या फिर क्या बनाएगी? एंजाइम बनाएगी। आरएन जीन से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, प्रोटीन या फिर कहो एंजाइम। तो ये बीटा गैलेक्टोस जीन क्या बनाएगी? गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या बनाएगी? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगी। सर ये एंजाइम क्या करेगी? ये एंजाइम क्या करती है? ये एंजाइम जो है, जो आपका लैक्टोस है, लैक्टोस क्या होती है? मिल्क शुगर। कौन सी शुगर है ये? जो मिल्क होता है वो कैसा होता है? मीठा। क्यों होता है मीठा? क्योंकि उसमें पाई जाती है शुगर। कौन सी शुगर? लैक्टोस शुगर। कौन सी शुगर? लैक्टोस शुगर। ये जो लैक्टोस शुगर है, इसको ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, कौन सी एंजाइम, सॉरी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम या फिर जीन? एंजाइम। लैक्टोसाइडेज एंजाइम। जीन थोड़ी कुछ करेगी, एंजाइम जा करके कुछ करेगी, है ना। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करेगी? लैक्टोज को किसमें तोड़ देगी? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगी। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? समझ में आ गया? देखो देखो, ऐसा है कि ये है कल्चर प्लेट। क्या है ये? कल्चर प्लेट। इस प्लेट के अंदर मैंने भर के खाना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? भरपूर खाना। किसके लिए? तुम्हारे लिए, बैक्टीरिया के लिए। और बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, तो बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। क्या करेगा? तो ये एक प्लेट है। इस प्लेट को क्या कहते हैं? कल्चर प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है ये? बताइए। कल्चर प्लेट है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये कौन सी प्लेट है? ये कल्चर प्लेट। ठीक है, तो ये कल्चर प्लेट है ये। ठीक है, इस कल्चर प्लेट में बहुत सारा खाना है। बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा। इस प्लेट में, इस प्लेट के अंदर अपन को 3 प्रकार के बैक्टीरिया मिल रहे हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ठीक है, कैसे सर? एक बैक्टीरिया के पास क्या है? एक बैक्टीरिया के पास तो प्लाज्मिड ही नहीं है। क्या नहीं है? प्लाज्मिड ही नहीं है। एक बैक्टीरिया के पास ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें एक एम्पिसिलिन जीन है, ठीक है, एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। 2 ही जीन है। कितनी जीन है? 2 जीन है। और एक प्लाज्मिड ऐसा है, एक प्लाज्मिड ऐसा है जिसमें एम्पिसिलिन जीन भी है और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन तोड़ करके, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन तोड़ करके उसके बीच में एक और अपनी जीन है जिसे कहते हैं अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेस्ट के लिए है। जैसे एग्जांपल इंसुलिन। क्या ये कौन सी जीन है? ये इंसुलिन की जीन है। मान के चलो कौन सी जीन है? ये इंसुलिन की जीन है, क्योंकि हमें वो चाहिए था। आई बात समझ में? तो आपको 3 तरीके के दिख रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया फर्स्ट, बैक्टीरिया सेकंड और बैक्टीरिया थर्ड। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। क्या बेटा? ये सब सर बैक्टीरिया है। ये बात ध्यान में रखना। तो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड आपको अंतर दिख रहा है तीनों में? तीनों में अंतर दिख रहा है प्लाज्मिड में?
अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाली, हमें मुझे मुझे कौन सा वाला बैक्टीरिया चाहिए, मुझे कौन सा वाला बैक्टीरिया चाहिए, कौन सा वाला मुझे प्लाज्मिड चाहिए या बैक्टीरिया चाहिए, ये वाला या ये वाला, मुझे चाहिए ये वाला जिसमें मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट डली हो, इंसुलिन डली हो, ये वाला बैक्टीरिया मुझे चाहिए। बाकी सारे बैक्टीरिया मर जाए या बाकी वाले सारे बैक्टीरिया मुझे नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसमें, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया एम्पिसिलिन। पहले स्टेप में मैंने क्या डाल दिया, इसमें एम्पिसिलिन डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया मैंने एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन, अगर मैं एम्पिसिलिन डाल दूंगा, ठीक है, पूरे पूरे मीडियम में, तो बताओ कौन जिंदा रहेगा कौन मर जाएगा। पूरे मीडियम में मैंने एम्पिसिलिन डाल दिया, तो इससे क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, उससे क्या होगा, एम्पिसिलिन डालने से क्या होगा, कौन जिंदा रहेगा कौन बचेगा। देखो इसके पास तो भैया जैसे विष मैंने डाला, क्या डाला मैंने, विष डाला, एम्पिसिलिन डाली, तो एम्पिसिलिन से जो रेजिस्टेंट वाली जीन होगी, एम्पिसिलिन से जो बचा सकेगी, ये वाली जीन बचाती है एम्पिसिलिन से, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ऐसे ही लिखते हैं इसको, ये नहीं मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, यही लैंग्वेज होती है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। तो ये वाली जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, तो इसको कुछ नहीं होगा, इसका बाल भी बाका नहीं होगा। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो इसका भी बाल बाका नहीं होगा। क्या इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है क्या, नहीं, तो ये निपट जाएगा, ये वाला निपट जाएगा। आज बात समझ में, ये गया निपट, ये क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। अब सेकंड स्टेप में, किसमें, सेकंड स्टेप में मैं क्या डालूंगा, इसमें डालूंगा एक्स गैल, क्या डालूंगा बेटा मैं, इसमें डालूंगा सेकंड स्टेप में एक्स गैल, मैंने ये डाल दिया एक्स गैल, क्या डाला ये, सर ये क्या चीज होती है एक्स गैल, अभी बताते हैं, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या डाला था, एम्पिसिलिन, ये मर गया था। अब सेकंड स्टेप में एक्स गैल है। देखो एक्स गैल डालने से क्या होता है, देखो एक्स गैल जो होता है, एक्स गैल जो है उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक्ट करती है एंजाइम, कौन सी एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम जो है एक्ट करती है, क्या करती है एंजाइम, एक्ट करती है, और उस एंजाइम से उसको तोड़ती है, एक्स गैल को क्या करती है, तोड़ती है, तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, ये इससे कंपाउंड बनता है, जो कि डार्क ब्लू कलर का होता है। इससे कंपाउंड कैसा बनता है, कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, कौन से ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है, डार्क ब्लू कलर। आज बात समझ में, तो हमें कैसा कंपाउंड मिला, एक्स गैल को तोड़ करके, एक्स गैल जो है, एक्स गैल को डिकम्पोज करके, ठीक है, डिकम्पोज करके या तोड़ के एक्स गैल को, ठीक है, डिकम्पोज करके, तोड़ के, ठीक है, डिकम्पोज करो या जो है उसको बोलो कि तोड़कर, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक्सकेल को तोड़कर जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कलर का है, डार्क ब्लू कलर का है, कैसा कलर का है, डार्क ब्लू। अब मुझे ये बात बताओ, एक्स गैल मैंने डाला, तो अब कौन सा वाला बैक्टीरिया जो है या कौन सा वाला प्लाज्मिड जो है डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा, इसमें बताओ। देखो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, हाँ सर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, ये वाली कौन सी जीन है, ये वाली भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, ये वाली भी कौन सी है, ये भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, ये भी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन वाली, लेकिन अंतर है, ये कैसी है, ये डैमेज्ड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, कैसी है ये, मतलब ये इनएक्टिवेटेड है, कैसी हो गई ये, इनएक्टिवेटेड, क्यों, क्योंकि हमने बीच में ये डाल दिया ना तो जीन टूट गई, जीन क्या हो गई है, टूट गई, क्योंकि बीच में उस जीन के बीच में हमने क्या डाल दिया, हमारे जीन ऑफ इंटर डाल दिया, तो ये इनएक्टिवेटेड क्या है, इनएक्टिवेटेड बीटा, इनएक्टिवेटेड इनएक्टिवेटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इनएक्टिवेटेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन, ठीक है, ये जीन, ठीक है।
समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये कैसी है, एक्टिवेटेड है, ये कैसी है, बिल्कुल इंटेक्ट है, एक्टिवेटेड है ये वाली जीन। ठीक है, जबकि ये वाली जीन कैसी हो गई, दोनों एक बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन थी। समझ रहे हो, इधर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, इधर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। बस ये है कि ये एक्टिवेटेड है क्या, ये क्योंकि कोई इसमें टूटी फूटी नहीं है, डैमेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, दो दो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के बीच में क्या गया, डैमेज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, डैमेज है। ये क्या है, ये डैमेज जीन है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और ये डैमेज जीन होने के कारण ये क्या नहीं बना पाएगी, ये वाली जीन क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगी। ये वाली जीन क्या बनाएगी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगी। क्या ये वाली जीन भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बना पाएगी, बना पाएगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम या नहीं बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। लेकिन क्या ये इंसुलिन बना पाएगी, हाँ, इंसुलिन का पूरी की पूरी जीन इसमें है, इंसुलिन की पूरी जीन इसमें है, एम्पिसिलिन की पूरी जीन इसके अंदर है। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज की आधी जीन, आधी टूटी जीन पड़ी हुई है। कैसी जीन पड़ी हुई है, टूटी जीन पड़ी हुई है। तो वो टूटी हुई जीन है, कुछ काम नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, कुछ काम नहीं बनेगी। तो ये बीटा, ठीक है, यहाँ पर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या एंजाइम प्रोड्यूस होगी इधर, हाँ सर, इधर एंजाइम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी की पूरी पड़ी हुई है, बिल्कुल जो है कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, ये एक्स गैर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्या किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक्स गैर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, एक्स गैर के साथ। ठीक है, रिएक्ट करने के बाद, एक्स गैर के साथ रिएक्ट करने के बाद इस बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ब्लू ब्लू कलर का दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ब्लू ब्लू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब मुझे, अब ये ब्लू कलर का दिख रहा है, कैसे कलर का दिख रहा है, ये ब्लू कलर का मुझे ये दिख रहा है। तो अब मैं जब ढंग से देखूंगा तो मुझे दो यहाँ पर कल्चर प्लेट पे, कहाँ पर कल्चर प्लेट पे मैं जब देखूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये पूरी की पूरी कल्चर प्लेट है। जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जो कि कैसे कलर के होंगे, ब्लू ब्लू कलर के होंगे। कैसे कैसे कलर के होंगे, ये ब्लू ब्लू कलर की कुछ सेल्स मेरे को देखने को मिल जाएंगे। जबकि इस साइड कैसे मिलेंगे, प्योरली व्हाइट कलर के सेल्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, प्योरली व्हाइट कलर के सेल्स मुझे देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, प्योरली व्हाइट कलर के सेल्स देखने को मिलेंगे, जिनके पास क्या होगा, प्लाज्मिड भी होगा, जिनके पास क्या होगा, प्लाज्मिड भी होगा, और हमारी जो है, ठीक है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा डला हुआ, ग्रीन येलो रेड। तो इधर लगा रहा हूं मैं, बात को, इधर तो कोई होगा ही नहीं, इधर होगा ना, लेकिन एक सेल में बड़ा बना रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे सेल भी मिलेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर कैसे मिलेंगे बताओ, और इसमें कैसे मिलेंगे, सब में मिलेंगे ये, समझो बात को, सब में मिलेंगे। ये पर ये वाला ब्लू कलर के होंगे, ये ब्लू कलर के मिलेंगे, और जबकि ये कलर्ड मिलेंगे, जबकि ये व्हाइट कलर के मिलेंगे। कैसे, ये कलर्ड मिलेंगे, ये कलर्ड मिलेंगे, जबकि ये नो कलर्ड, कलरलेस होंगे। ये कैसे होंगे, कलरलेस। और कलरलेस के पास क्या होगा, एक तो हमारा जो है, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगी, और कौन सी होगी, येलो और फिर लाल, येलो यानी आधी 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 जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन इधर, आधी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन इधर, और बीच में क्या हो जाएगा, लाल लाल कलर की हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना, लाल लाल कलर की हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे यहाँ पर भी सब में होगा, ऐसा सब में ऐसा होगा, ये ग्रीन इधर, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इधर, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इधर होने के बाद इधर क्या होगा, इधर कौन सी जीन होगी बेटा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। यहाँ पर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन होगी, आधी आधी है, इसी काम की नहीं है, टूटी फूटी। और बीच में हमारा क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। सब में होगा ऐसा, सब में ऐसा होगा। तो मुझे बताओ, ये वाले चाहिए मुझे बैक्टीरिया, या ये वाले बैक्टीरिया चाहिए,
कौन से वाले बैक्टीरिया चाहिए? ये वाले बैक्टीरिया चाहिए। कौन से बैक्टीरिया चाहिए? ये वाले बैक्टीरिया मुझे चाहिए, ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। ये वाले बैक्टीरिया मैं लूंगा, ये वाले बैक्टीरिया में ये वाले बैक्टीरिया को पकड़ लूंगा, ये वाले बैक्टीरिया को ले करके मैं कहाँ डाल दूंगा? बड़े से कंटेनर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है, समझ लो। तो मुझे देखो, मुझे ये ब्लू कलर के बैक्टीरिया मुझे नहीं चाहिए। कौन से कलर के बैक्टीरिया चाहिए? तो जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसको मैं नहीं लूंगा। प्लेट में जो सफेद कलर का दिख रहा है या कलरलेस दिख रहा है, वहां से मैं बैक्टीरिया को पकड़ूंगा और किस में डाल दूंगा? अपने कंटेनर के अंदर डाल दूंगा। किसके अंदर डाल दूंगा बेटा? अपने बड़े से अंदर कंटेनर के अंदर, बायोरिएक्टर के अंदर में डाल दूंगा। किसके अंदर? बायोरिएक्टर, ठीक है। ये बायोरिएक्टर है, बड़ा सा कंटेनर होता है। क्या होता है ये? बायोरिएक्टर, या फिर क्या कहूंगा इसे? बड़े कंटेनर, ठीक है, बड़ा कंटेनर, बड़ा कंटेनर। तो बड़े कंटेनर के अंदर मैंने क्या डाल दिए? याले डाल दिए। बड़ा कंटेनर, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया? इसको डाल दिया। इन बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के डाल दिया। तो इंसुलिन रिलीज करते रहेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर ये इंसुलिन रिलीज करते रहेंगे। तो ये क्या रिलीज, यहाँ पर क्या रिलीज होती रहेगी? ये इंसुलिन रिलीज होती रहेगी। क्या रिलीज होती रहेगी? ये इंसुलिन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? इंसुलिन बनाएंगे इस जार के अंदर। आई बात समझ में? ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये एक प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में मैंने, ये क्या है मेरा? ये क्या है? ये कौन सी जीन है? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। कौन सी जीन है बेटा? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है वाली, ये जो जीन है, इसका मैंने क्या कर दिया है? इसमें मैंने इंसर्ट कर रहा हूँ इंसुलिन की जीन बीच में। ये पूरी जीन थी, पूरी येलो कलर की, इसमें मैंने अपनी बीच में इंसुलिन की जीन डाल दी। तो इस जीन का मैंने क्या कर दिया? इस जीन का क्या करा दिया मैंने? इंसुलिन जीन इंसर्ट करी बीच में। तो इंसुलिन जीन इंसर्ट करने की वजह से, इंसुलिन जीन इंसर्ट करने की वजह से बीच में ये वाली जीन इनएक्टिव हो गई। कौन सी जीन इनएक्टिव हो गई? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। तो इंसर्ट करने की वजह से क्या हो गई? इंसर्ट करने की वजह से क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। तो इसे कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो किस जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है बताना जरा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का क्या हुआ है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। ये बात ध्यान में रखना। समझ आया? तो इस आपसे पूछा जाए कौन सी जीन डाली गई, बोलोगे इंसुलिन। तो इंसर्ट कौन सी की जीन करी गई? तो आप बोलना इंसर्ट हुई है आपकी, इंसर्ट जो हुई है वो इंसुलिन जीन हुई है। कौन सी जीन हुई है? इंसुलिन। आपसे कोई पूछे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका हुआ है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका हुआ है? तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ये हुआ है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन का क्या हुआ है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझ में आया ये बात? ये बात सबको क्लियर हुई वाली बात? सबको सबको क्लियर हो गई वाली बात? तो ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं ये। इंसर्ट कौन सी हुई है? जीन इंसुलिन। और इंसर्शन इनएक्टिवेशन किसका हुआ है? बीटा। ये इनएक्टिव हो गई। क्या हो गई वाली जीन? बीटा इलेक्ट्रोसाइडेज जीन इनएक्टिव हो गई, ठीक है। अब तो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो है हमने डीएनए को इंसर्ट किया, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी जीन इनएक्टिव हो गई? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई। क्यों? इसे कहते हैं अपन इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इसे क्या कहते हैं अपन? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हमें याद करो, दो तरीके की कॉलोनी मिल रही थी, एक ब्लू कलर की और एक कलरलेस। ये कैसी है? कलरलेस। तो दो तरीके की आपको ऐसे ये प्लेट होती है, कल्चर प्लेट। ये क्या होती है? कल्चर प्लेट। आपको इसमें ब्लू कलर की दिख रही है और ये कलरलेस कॉलोनी दिख रही है। दिख रही है कलरलेस कॉलोनी? एक ब्लू, एक कलरलेस। ब्लू कलरलेस दिख रही है साफ साफ। तो हम क्या करेंगे? कौन सी कॉलोनी को लेंगे? कलरलेस वाली को लेंगे। कौन सी वाली को लेंगे? कलरलेस वाली कॉलोनी को हम जो है ले लेंगे, क्योंकि कलरलेस कॉलोनी में हमारी क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट डली हुई है। तो कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट डली हुई है? तो हम वो ले करके, कलरलेस वाली को ले करके हम उसमें कंटेनर में डाल देंगे वाले बैक्टीरियाओं को। और फिर वाले बैक्टीरियाओं के पास कौन सा जीन है? बैक्टीरियाओं के पास कौन सा जीन है? इंसुलिन जीन है। कौन सा जीन है? इंसुलिन जीन है। ये वाला कौन सा जीन है वाला?
इंसुलिन जीन है, रेड कलर वाला कौन सा जीन है, ये वाला इंसुलिन, या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डला हुआ है, तो हमारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट डले रहने की वजह से क्या होगा, ये भर के इंसुलिन बनाएगी और फिर उसका जो है क्या हो जाएगा, हम उसको भर के रख देंगे। ठीक है, समझ में आया, भर भर के इंसुलिन भर भर के यहाँ पर आती जाएगी, बैक्टीरिया डिवाइड करते जाएंगे और इंसुलिन बनाते जाएंगे। क्लियर है? देखो भाई, अब जो है क्या करेंगे हम, सुनो, हम अभी तक क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहे थे। ये हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था किसके अंदर था, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये व्हाइट कलर का क्या है, ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के अंदर हमारा क्या है, बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या इंसुलिन था। अभी तक हम इंसुलिन का जीन किसमें डाल रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर डाल रहे थे। किसके अंदर डाल रहे थे, बैक्टीरिया के अंदर हम अपना जीन डाल रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है प्लांट के अंदर अपना जीन डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, प्लांट और एनिमल के अंदर अपना जीन डालेंगे। किसके अंदर, प्लांट और एनिमल के अंदर। तुम्हें मैंने बताया था, जो है मैंने एक बार आपको याद होगा बताया था, एक जो है एक फायर फ्ली थी, याद है? तो वो फायर फ्ली से हम क्या करते थे, उससे हमने जीन ली और प्लांट में डाल दी। प्लांट जो है चमक रहे थे। क्या हो रहे थे, चमक रहे थे। टोबैको प्लांट में डाली थी, वो चमक रहा था टोबैको प्लांट। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमने इसमें अब डालेंगे, किसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से डालेंगे वो अपन देखेंगे। इधर देखो, एक बैक्टीरियम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अब हमने बैक्टीरिया में डाल दिया, अब बैक्टीरिया से हम प्लांट में डाल देंगे। अभी हमने किस में डाला, बैक्टीरिया में डाल दिया अपना जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट था। अब उस बैक्टीरिया को हम जो है, बैक्टीरिया से हम किस में डलवा देंगे, प्लांट में डलवा देंगे या फिर एनिमल में डलवा देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना अभी। ठीक है, तो कैसे डलवाते हैं ये देखना। देखो देखो, अब एक डायग्राम बना लो जल्दी से जल्दी। देखो क्या हो, जैसे मान के चलो एक ये है आपका बैक्टीरिया, क्या ये बैक्टीरिया है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो, ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये कौन सा ये चलो अपन इसको ले लेते हैं। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन किसको इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। किसको इन्फेक्ट करेंगे, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करेंगे। प्लांट सेल को क्या करवाएंगे हम, इन्फेक्ट करवाएंगे। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और फिर उसके बाद किस में करवाएंगे, एनिमल सेल को करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो है ये लिया है, क्या लिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस प्लांट लिया। कौन सा प्लांट, कौन सा बैक्टीरिया लिया, एग्रोबैक्टीरियम। ये बैक्टीरियम का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये क्या करता है, ये इधर देखना। ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके पास एक ये देखो, ये मान के चलो ये है इसका प्लाज्मिड। किसका प्लाज्मिड है ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, ये उसका क्या है, प्लाज्मिड है ये। ठीक है, और प्लाज्मिड में एक जीन होती है जिसे अपन कहते हैं टीआई जीन। कौन सी जीन है इसके पास, टीआई जीन है। ये वाली कौन सी जीन है, टीआई जीन। ये है टीआई जीन। ठीक है, ये टीआई जीन है ये वाली। ठीक है, और ये जीन क्या करती है, ये जीन क्या करता है, ये वाला बैक्टीरिया करता है, प्लांट में जाता है। किसमें जाता है, प्लांट सेल में जाता है। इसमें ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल का क्या होगा, ये डीएनए होगा प्लांट सेल का। ठीक है, ये प्लांट सेल का इस तरीके का डीएनए होगा, हुआ कि नहीं होगा। ठीक है, पहले ये प्लांट सेल है, पहले प्लांट सेल का मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ। ये क्या बनाता हूँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा। ये कौन सा डीएनए है, प्लांट सेल का डीएनए। ये क्या है, प्लांट सेल। ये क्या है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस। और ये क्या है, प्लांट सेल का डीएनए। ठीक है, तो ये जब बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करता है, क्या करता है, वाला बैक्टीरिया प्लांट में इन्फेक्ट करता है, प्लांट में कैंसर प्रोड्यूस करता है। प्लांट में क्या प्रोड्यूस करता है, कैंसर प्रोड्यूस करता है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि अपन जो है तंबाकू खाते हैं या कार्सिनोजेंस खाते हैं तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, कैसे कैंसर के, कैंसर में होता क्या है, कैंसर में क्या हो जाता है, जो सेल्स का गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है, कैंसर में क्या होता है, ऐसे जैसे ये माउथ का कैंसर देखा होगा, ऐसे लटकता हुआ तो ये सेल्स का गुच्छा बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, सेल्स का इस तरीके से गुच्छा बन जाता है। ठीक है, कौन से सेल्स का,
कोई भी जो भी, जैसे प्लांट का सेल्स है तो प्लांट के सेल को भी अगर कैंसर हो गया, ये मान के चलो ये प्लांट का सेल था एक, ये एक प्लांट का सेल है, तो ये बावरा हो गया, ये क्या हो गया, बावरा सा हो गया ये। और ये बावरा जो है ये डिवाइड करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है, ऊपर देखे समझो, ऊपर ठीक है, नीचे ठीक है, ऊपर नीचे बगल में इस साइड से ऊपर से डिवाइड करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो इससे जो है प्लांट की डिसीज हो जाएगी, जिससे अपन कहते हैं क्राउन गॉल डिसीज। क्या कहते हैं बेटा, क्राउन गॉल डिसीज कहते हैं। किसमें होती है ये, प्लांट में होती है। किसमें होती है ये, प्लांट में होती है। और ये डिसीज कौन करवाता है, ये प्लांट, ये किसमें, ये डिसीज कौन करवाता है, ये आपका प्लांट है, ये प्लांट में डिसीज हो रही है, ये आपका क्या है, प्लांट है। क्या है, प्लांट है। समझ पा रहे हो इस बात को। और इस डिसीज को कौन करवा रहा है, इस डिसीज को करवा रहा है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, क्या है ये, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया है भैया, ये, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। ये कौन सा है, एग्रो, एग्रो यानी होता है प्लांट, ठीक है, एग्रो यानी प्लांट, ठीक है, या एग्रीकल्चर समझ लो, एग्रो एग्रीकल्चर। और ये क्या है, ये बैक्टीरिया किस पर एक्ट करता है, प्लांट पर, या फिर प्लांट पर एक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ट्यूमीफेशियंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है ये ट्यूमीफेशियंस का मतलब क्या है। ट्यूमीफेशियंस देखो सुनो, एग्रो मतलब प्लांट, प्लांट में ये बैक्टीरिया, प्लांट में ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा, ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, ये ट्यूमर। समझ पा रहे हो, प्लांट में ये बैक्टीरिया ट्यूमर प्रोड्यूस करेगा। ट्यूमर यानी क्या होता है, समझते हो ना, ये ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर यानी कैंसर, यानी क्या, कैंसर प्रोड्यूस करेगा। तभी इसका नाम क्या रखा गया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है, क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है, ट्यूमीफेशियंस, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो है, ये क्या करेगा, ये इसी की वजह से ये बीमारी फैलाई गई हुई है, इसकी वजह से ये बावरा हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, ये प्लांट सेल बावरा हुआ है। ये प्लांट सेल को क्या इसने कर दिया, बावरा कर दिया। बस ये बात ध्यान रखना, ये है आपका बैक्टीरिया सेल, ठीक है। ये वाला कौन सा सेल है, ये वाला प्लांट सेल है। ये वाला कौन सा सेल है, ये प्लांट सेल है। ये बात ध्यान में रख। समझ लो बात को। तो इस बैक्टीरियम ने प्लांट सेल को बावरा कर दिया, और बावरा होने के बाद ये डिसीज कौन सी फैला रहा है, क्राउन गॉल डिसीज फैल रहा है प्लांट में। ठीक है, तो अब ये तो अपन ने ऊपर ऊपर से, ये कैसे देख रहे हैं अपन, ये ऊपर अपन देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से क्या हो रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, ऊपर ऊपर से आंखें गाड़ के अपन है ना इसको देख रहे हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अब अपन चलो उसके अंदर चलते हैं कि कैसे ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर घुसता है और प्लांट सेल को बावरा बना देता है और फिर उससे जो है कैंसर फैलवाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अंदर से, कैसे देखेंगे, अंदर से देखेंगे कि कैसा क्या होता है। अगर हम अंदर से देखें तो ये बैक्टीरियल सेल लिया हमने, ये कौन सा सेल लिया, कौन सा बैक्टीरिया, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस ले लिया। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, और प्लाज्मिड के अंदर क्या होती है, जीन होती है। इस जीन को क्या नाम क्या है, टीआई जीन, जीन का नाम क्या है, टीआई जीन। ये टीआई जीन जो होगी समझना, ये टीआई जीन क्या करेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, इसमें घुस जाएगी, किसमें, ठीक है, समझ लो बात को। इसमें जो है क्या डाल दी जाएगी, टीआई जीन जो है, मान ली जब ये टीआई जीन यहाँ से किसमें पहुंच जाएगी, इसके पास पहुंच जाएगी ये जीन, ये टीआई जीन उसने कहाँ पहुंचा दी, इस बैक्टीरिया ने इसके अंदर पहुंचा दी, कहाँ पहुंचा दी, यहाँ पर पहुंचा दी ये जीन। ये जीन कहाँ पहुंचा दी, इधर पहुंचा दी। देख पा रहे हो, ये जीन इधर पहुंचा दी गई है, ठीक है। जब ये जीन इधर पहुंच जाएगी,
जब ये टीआई जीन इसमें पहुंच जाएगी तो फिर क्या होगा, टीआई जीन इसमें पहुंच जाएगी तो क्या होगा, ये वाली जो प्लांट सेल होगी क्या करवाएगी, इससे खूब सारा डिवीजन करवाएगी। क्या करवाएगी, इससे क्या करवाएगी, ये भर भर के इससे डिवीजन करवाएगी। क्या होगा अब इसका, अब इसका कुछ नहीं होगा, ये जो प्लांट सेल होगा, प्लांट सेल में बना रहा हूँ ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का सेल है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का सेल जो है क्या करेगा, ये भर भर कर क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा और जो है डिसीज हो जाएगी, उसको क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में, बस ध्यान रखना इसमें, ये जो टीआई जीन है इसका नाम क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। क्या नाम है, टीआई जीन का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो क्या बोलोगे, ट्यूमर को इंड्यूस करने वाली जीन, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। समझ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना भाई, ये कौन सी जीन हो जाएगी, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर कौन सी जीन है वाली, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और ये जीन किसके अंदर है, ये जीन किसके अंदर है भाई, ये वाली जो टीआई जीन इतनी ज्यादा पॉपुलर है, ये वाली टीआई जीन क्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलर है ये वाली जीन, क्योंकि यही कैंसर कॉज करती है, यही ट्यूमर कॉज करती है। ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि हमने जो है जीन, इसका नाम ही हमने क्या रख दिया, टीआई प्लाज्मिड रख दिया इसका नाम। हमने इसका नाम क्या रख दिया बेटा, टीआई प्लाज्मिड। आ रही बात समझ में, जैसे मान के चलो एक गाड़ी है मर्सिडीज की गाड़ी है, लेकिन जो है उस पे मोदी जी बैठ गए, किस पे बैठ गए, तो हम क्या कहेंगे, ये मोदी की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है, मोदी ने कभी कार खरीदी नहीं, लेकिन वो अब कार किसकी हो गई, क्योंकि मोदी पॉपुलर है। ऐसे ही ये जीन, ये वाली जीन इस प्लाज्मिड में बैठी है, तो उस प्लाज्मिड का नाम ही टीआई प्लाज्मिड हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये मोदी की गाड़ी है ये, ठीक है, ये मोदी की गाड़ी के अंदर मोदी जीन, समझ में आया। तो ये इस तरीके का सिस्टम है। अब इस बात को समझना, ये बैक्टीरिया का ये सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, ये बैक्टीरिया का सबसे, इस पूरे बैक्टीरिया में सबसे सबसे बड़ा ये हथियार क्या है इसका, टीआई जीन। क्या कर रहे हैं, टीआई जीन सबसे बड़ा हथियार है। अब हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम, ये जो है ये जो हथियार है, मान के चलो बंदूक है, क्या है ये, बंदूक है। अब हम बंदूक में क्या डाल देंगे, इस बंदूक के अंदर हम डाल देंगे अंगूर। क्या डाल देंगे, अंगूर भर देंगे। अब देखो कैसे अंगूर भर के इस वेक्टर को डीआर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, इस बैक्टीरिया को या इसको क्या कर देंगे, डिसआर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, डिसआर्म। देखो कैसे करते हैं, अब देखो अब क्या करेंगे, सुनो भाई, ये बैक्टीरिया है, वो एक ट्यूमीफेशियंस, क्या नाम है, क्या नाम था बैक्टीरिया का, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। तो यही बैक्टीरिया, इसके पास टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड के पास क्या है, टीआई जीन है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी टीआई जीन थी, अब हमने टीआई जीन का क्या कर दिया, इंसर्शन एक्टिवेशन। क्या कर दिया, हमने जो है अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी बीच में, और इसका क्या कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। मैंने आपको बताया था ये डाकू है, डाकू के पास ये इसका क्या है हथियार मेन, इस डाकू का मेन हथियार क्या है, इसका ये जीन, क्या है, जीन, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये जो जीन थी इसको हमने क्या कर दिया, ये जो हथियार था इसको क्या कर दिया, डिसआर्म कर दिया इसका हथियार। ये हथियार क्या कर दिया, डिसआर्म। भाई ये इसका हथियार था, इसका ये बंदूक थी, क्या कर दी भाई, ये बंदूक में हमने जो है गोलियां जो है, गोली की जगह हमने उसमें क्या डाल दी, भर दिए अंगूर, भर दिए पत्ते, भर दिए आरिगा सब में तोड़ फोड़ दी उसकी जीन, ठीक है। बंदूक की हमने क्या, देखो बंदूक के दो टुकड़े कर दिए मैंने, ये येलो कलर की, देखो पहले बंदूक पूरी थी, पहले बंदूक क्या थी, पूरी थी। अब हम मैंने क्या कर दिया, बंदूक के बीच में से दो टुकड़े कर दिए, बीच में अपनी जीन डाल दी, बीच में क्या कर दी, मतलब बंदूक के टुकड़े करके बंदूक में क्या भर दिए मैंने, अंगूर भर दिए। क्या भर दिए, अब चलाओ बैठ के देखिए क्या भर रहे हो, अब अंगूर निकलेंगे या कुछ भी निकलेगा, समझ रहे हो बात को। तो जो है इस तरीके से मैंने उसको क्या कर दिया, निहत्ता कर दिया, डिसआर्म कर दिया वेक्टर को। जो बीमारी फैला रहा था, ये डाकू क्या कर रहा था, बीमारी फैला रहा था, ये वायरस क्या बना था, गंदी चीज कर रहा था, उसको बीमारी फैला रहा है इस प्लांट सेल को। अब हमने कहा एक काम कर, तू बीमारी फैला रहा है ना, ये बैक्टीरिया क्या फैला रहा था, बीमारी फैला रहा था। हमने इससे कहा अब एक काम कर, हमारा अब तू हमारा गुलाम है। क्या है, हमारा गुलाम है, हमारी जीन को अब तू उल्टा हमारा सेवक है, हमारी जीन को उल्टा तू किसको ले जाएगा, प्लांट सेल तक लेके जाएगा। किस तक ले जाएगा, प्लांट सेल तक ले जाएगा। ऐसा समझ के चलो, एक था गुंडा, एक क्या था, गुंडा। और गुंडा जो था वो क्या करता था, जो है जो आम आसपास जो जनता थी उसको मारता था। क्या करता था, हमारा जो जनता थी उसको क्या करता था, मारता था, और जो है उसको डिसीज फैलाता था, मारता था, है ना। अब हमने उस डाकू से हमने इस डाकू को क्या कर दिया,
उसको जो है उसको वश में कर दिया उस डाकू को। अब उस डाकू को वश में करने के बाद हमने जो है उसको जो प्लांट सेल है इसको जो प्लांट सेल को अब हम कह रहे हैं उस डाकू से कि अब तू वही जिनको तू मारता था उसके उनके पास जा और हमारी जो है हमारा जो है जो भी जीन है वो पहुंचा करके आ। हमारा जो भी हम तुझे रोटी दे रहे हैं जा करके जिसको तू मारता था वही रोटी तू उनको पहुंचाएगा। आ रही है समझ में? समझ आई कि पहले तो तू जो है मारता था उनको, अब हमारी रोटी दे हम तुझे रोटी दे रहे हैं, अब तू वहां तक पहुंचा करके आ। तो हमारा सेवक बना दिया हमने डाकू को। वशीकरण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? वशीकरण। आइए सीखिए, है ना। चलो अब बता देखो, तो अब ये है ना वश में कर लिया। अब क्या हुआ देखो, इसे कहते हैं डिसआर्मिंग ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं? जो वेक्टर हार्म करता था, ये वेक्टर जो था ये इसका प्लाज्मिड प्लांट में घुस जाता था, इसका प्लाज्मिड इसका जो ये बंदूक थी इसमें घुस जाती थी, जो कि हार्म करती थी। क्या करती थी? हार्म करती थी होस्ट को, होस्ट यानी प्लांट को हार्म करती थी। लेकिन अब हमने उसका इस्तेमाल किस लिए यूज में कर लिया? अब वो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये टीआई प्लस जब जाएगा तो ये टीआई जो जीन है किसी काम की रही कि नहीं रही? ये टीआई जीन थी। कौन सी जीन थी ये? डैमेज्ड टीआई जीन। कौन सी जीन है ये? डैमेज्ड या इनएक्टिव। ठीक है, ये इनएक्टिव जीन है, ये इनएक्टिव टीआई जीन। इनएक्टिव क्या है? ये टीआई जीन है, ये है ना, ये इनएक्टिव टीआई जीन हो चुकी है। आ रही बात समझ में? तो अब वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं रहा, बिल्कुल भी ये हार्मफुल नहीं रहा ये बैक्टीरिया। और उल्टा हमारी जो देखो ये जीन थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने इस पे बैठाया, बैठाने के बाद ये पूरा का पूरा जो ऑटो है अंदर गया। ऑटो अंदर जाने के बाद ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड अंदर गया और ये जो है सीधा ये कहां पर पहुंचा दिया इसने? प्लांट डीएनए के अंदर हमारी जीन को पहुंचा दिया। किसके अंदर पहुंचा दिया? प्लांट डीएनए के अंदर हमारी जीन को इसने ऐसे करके पहुंचा दिया। तो इस तरीके का जो है इसे कहते हैं डिसआर्मिंग ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं इसे? डिसआर्मिंग ऑफ वेक्टर। ये किसमें होता है? प्लांट के अंदर होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ रहे हो? इसमें दो फायदे कर लिए। एक तो हमने ये जो गंदी जीन थी येलो वाली उसको डैमेज कर दिया, ठीक है, उसमें अंगूर डाल के, मतलब ये वाली जो जीन थी हमने उसको डैमेज कर दिया। दूसरा, हमने हमारी जो ये लाल कलर की जीन ऑफ इंटरेस्ट थी उसको हमने कैसे भी करके प्लांट तक पहुंचा दिया। आ रही है समझ में? और मान के चलो ये प्लांट जो है, मान लो इंसुलिन की जीन है, ये किसकी जीन है? अब ये प्लांट का सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। प्लांट का सेल क्या बनाएगा? इंसुलिन बनाएगा। इस तरीके से देख रहे हो? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। जेनेटिक इंजीनियर में जो एंटीबायोटिक वाली जो जीन्स है, जो एंटीबायोटिक जीन है, कौन सी जीन है ये? एंटीबायोटिक जो जीन है वो किसकी तरह बिहेव करती है? वो किसकी तरह बिहेव करती है? ये पूछा गया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, ये पीएमटी 2012 में। तो किसके किसके थ्रू बिहेव करती है? सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करती है? सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह। सर कैसे? जैसे समझो, देखो कैसे, देखो कैसे, मुझे ये जैसे यहाँ पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। कौन सी जीन है ये? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है यहाँ पर जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है मुझे कैसे पता पड़ेगा? सुनो, मुझे इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है। मुझे ये पता करना है किसके पास मेरा जीन है, किसके पास मेरा जीन है और किसके पास मेरा जीन नहीं है। इसके पास जीन है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और इसके पास नहीं है। मुझे दिखता तो है नहीं है, मुझे कैसे पता पड़ेगा इसके अंदर प्लाज्मिड है इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है? समझ पा रहे हो इस बात को? इसके अंदर प्लाज्मिड है इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, कैसे पता पहचानोगे भाई? सुनो, जिसके ये जो है, जब मैं इसमें एम्पिसिलिन डालूंगा, जिसमें क्या क्या डालूंगा? एम्पिसिलिन डालूंगा, तो ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। मुझे ये चूज करने थे, ये ऐसे मुझे पता पड़ जाएगा कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसलिए ये नहीं मरा, ये वाला बैक्टीरिया नहीं मरा। तो इसका मतलब इसके अंदर मेरा प्लाज्मिड होगा, इसके अंदर क्या होगा? मेरा प्लाज्मिड होगा। तो इस तरीके से सिलेक्ट करने के काम में आते हैं। क्या करने के काम में आते हैं? सिलेक्ट करने के काम में आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया थे, उसमें से मुझे सिलेक्ट करना है किसके पास वो है, मेरा प्लाज्मिड है, किसके पास नहीं है। तो कैसे ये मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का। एम्पिसिलिन डालूंगा, क्या डालूंगा? एम्पिसिलिन डालूंगा, जो भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा, ठीक है, ये जो भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा उनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि भैया ये बैक्टीरिया इनमें मेरा जरूर क्या होगा? प्लाज्मिड होगा। क्योंकि प्लाज्मिड दिखते नहीं है, इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड है या नहीं है मुझे दिख नहीं रहा, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड है या मुझे दिख नहीं रहा।
लेकिन मुझे कैसे पता पड़ेगा? सिर्फ एम्पिसिलिन डालकर ही पता पड़ेगा कि इस वाले के अंदर मेरे पास, इसके अंदर ये जिंदा रह गया, यानी इसके अंदर प्लाज्मिड था, और ये जिंदा नहीं रहा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड नहीं था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं था, इसलिए ये मर गया। आई बात समझ में? तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? ये जितने भी ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं या एंटीबायोटिक जीन होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? सिलेक्टिव मार्कर्स। सिलेक्टिव मार्कर्स क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? ठीक है, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन किन किन के पास किन के पास प्लाज्मिड है और किन के पास प्लाज्मिड नहीं है? किसके पास प्लाज्मिड नहीं है, किसके पास प्लाज्मिड है, उसके लिए हेल्प करते हैं, उसके लिए हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं पहचानने में, हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं पहचानने में किसके पास प्लाज्मिड है, किस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और किसके पास नहीं। ठीक है, किस बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है और किसके पास नहीं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। हम ये वाले बैक्टीरिया चूज कर लेंगे, जबकि ये वाले बैक्टीरिया चूज नहीं करेंगे। हम इसमें एम्पिसिलिन डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें? एम्पिसिलिन डालेंगे। कौन से वाले मर जाएंगे? कौन से वाले मर जाएंगे? ये वाले वाले मर जाएंगे। अगर ये क्या हो जाएंगे? सिलेक्टेड हो जाएंगे। इनको क्या कर लेंगे हम? सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, इनको हटा देंगे, इन बैक्टीरिया को हटा देंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, तभी ये सिलेक्टेबल मार्कर्स कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? ठीक है, सेलेक्टेबल। चलो, ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, चलो।